पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने के बाद जो हमारा संगठन पर्व चला है, इसमें 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नए बनाना, दोबारा से बनाना, सबको रिन्यू करते हुए बनाना। भारतीय जनता पार्टी के पहले 35 लाख के आसपास सदस्य थे, अब उन सबको भी दोबारा से बनाना है और 18 लाख सदस्य कल तक बने हैं और आने वाली 3 दिसंबर तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और हरियाणा प्रदेश में मजबूत संगठन बनाते हुए लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, इस काम में हम सब लगे। राज्यसभा के लिए क्या कहेंगे? चुनाव होने वाले हैं, क्या रहेगा? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है और जो भी डेट है, जब किसको ये जिम्मेवारी मिलेगी, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है। कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम पर उठा रही है, महाराष्ट्र को लेकर के भी वही बार बार एक बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को फोबिया हो गया है। जब वो चुनाव हारते हैं तो वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अभी जब चुनाव हिमाचल में हुए थे तब तो ईवीएम ठीक थी, जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है, जहां वो हारती है वहां खराब होती है। ये उनका अपना फार्मूला है। वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना और बगैर समझदारी के बोलना, व्यवस्था पे, ठीक व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ये उनकी आदत बन गई है और उस आदत का ये परिणाम है। और अभी जैसे पत्रकार भाई ने पूछा, हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था, वो कांग्रेस के राज में ही खरीदा गया था। फिर तो वो पहले ये बताया कि उन्होंने जो खरीदा था वो उन्होंने ठीक खरीदा था, गलत खरीदा था, वो पुराना हो गया और कोई चीज नहीं आ जा। और भूपेंद्र हुड्डा की तो बहुत सारी कलाकारियां हुई, जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने सर्वे दिखाए थे, इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारियों के दिमाग घूम गए थे। उन्होंने तो एक अधिकारी को नई गाड़ी बुक करवा दी थी हुड्डा जी ने कह के, और वो अधिकारी भी उसके बहकावे में आ गया या उसके प्रभाव में आ गया, उसने बुक भी करवा दी। जब 8 तारीख को रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद 3 बजे 8 तारीख को ऑन रिकॉर्ड वो कैंसिल हुई, तो हुड्डा जी पहले तो ये बताओ है कि वो तो इस उम्मीद में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बनने के बाद भी पुरानी गाड़ी में बैठ कर ही जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। ये तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस सादगी के साथ सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और जिस भावना के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं, जो संकल्प पत्र में जो बात कही थी उनको पूरा कर रहे हैं, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीब आदमी के इलाज की बात हो, चाहे गरीब लोगों को मालिकाना हक देने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं वो ऐसी बना रहे हैं। उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है। हुड्डा जी ने गरीब की देखी नहीं है, हुड्डा जी ने गरीबी को समझा नहीं है। नायब सैनी जी ने तो गरीबी को जिया है, वो ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, उनको पता है गरीब की क्या जरूरतें हैं और वो इस हरियाणा प्रदेश को 3 गुना गति के साथ विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा, एक हेलीकॉप्टर की और भी जरूरत हो और सरकार के पास बजट हो तो वो भी खरीद लेना चाहिए और अपने बजट के अनुसार सरकार ने काम करना। किसी कार्यकर्ता की बात नहीं, ये जितने भी जनता के काम है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के काम लेकर अधिकारियों के पास जाएंगे और कोई भी अधिकारी उसमें कोताही बरतने का काम करेगा तो फिर उस अधिकारी को उस सीट पर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता काम करने की नहीं है। तो जो जनता की बात को नहीं सुनेगा तो जनता के ऊपर उसको लादने का काम भी नहीं करेगा। आपने कहा कि कुछ अधिकारियों का भूत उतारा जाएगा, कुछ अधिकारी चिन्हित भी किए गए हैं क्या? कोई चिन्हित नहीं होता, काम से चिन्हित होता है। अगर कोई किसी अधिकारी का कोई किसी का फोबिया अगर उसके सिर पे है, कोई भूत प्रेत अगर उसके ऊपर है, तो उसको उतारने का काम सरकार का सरकार करेगी।